अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जमान जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। अली मोहम्मद नाइनी तेहरान में होने वाली बमबारी में निशाना बने। पासदारान इनकलाब का अपने फौजी ओहदेदारान की शहादत का बदला लेने का ऐलान। तेहरान अब भी मिसाइल बना रहा है। अब होर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज की आमद के मुंतज़िर हैं। अमरीका ने बहरी जहाज़ों को गुजारना है तो उसे माजी के वाक़यात याद रखने चाहिए। तर्जमान पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ौज को सख्त पैगाम। इसराइल के शिराज, बंदर अब्बास और खुज़िस्तान पर हमले। अमीराबाद में एटॉमिक एनर्जी हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरान के रहनुमा मुज्तबा खामनाई की इस्माइल खतीब की शहादत पर मुबारकबाद और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का अमन व सुकून छीन लेना चाहिए। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुज्तबा खामनाई ने सदर मसूद पज़ेश्कियान और उनके रुफ़का की सलामती के लिए दुआ की। ईरान का इसराइल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हैफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता। अश्तोद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली बार नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल। खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी दाखिल। ईरान का अमरीका के जदीद तरीन F-35 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारे पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीकी F-35 तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की, पायलट महफूज रहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया था। ईरान जंग में अब तक 16 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह हो चुके, उनमें 10 रैपर स्ट्राइक ड्रोन्स भी शामिल। हिज़्बुल्लाह ने 6 टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान का कुवैत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में धमाकों के बाद कई यूनिट्स बंद कर दिए गए। कुवैती फौज ने कई मिसाइल और ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिए। ईरान का खलीज भर में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा का 2 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। बहरीनी दिफाई फोर्स ने भी 5 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। UAE, कतर, इराक, यमन और लेबनान में भी ईद उल फितर के बड़े इज्तिमा। रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों में आज ईद मनाई जा रही है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूरोपीय ममालिक में भी ईद। बरतानिया में कुछ हल्के आज और कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद कल मनाई जाएगी। इसराइल ने ज़ालिमाना और मुतासिबाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा न करने दी। इसराइली फोर्सेस की नमाज ईद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर शेलिंग। 1967 के बाद पहली बार रमज़ान के बाद मस्जिद अक्सा को मुकम्मल बंद रखा गया। इसराइली फ़ौज ने मस्जिद के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। सैकड़ों नमाजियों को बाहर ही ईद की नमाज अदा करना पड़ी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इक़दाम ईरान जंग के पेश नज़र किया गया। फ़लस्तीनी हुक्काम ने कहा, यह ख़तरनाक मिसाल है जिसके मुस्तक़बिल में असरात हो सकते हैं। इसराइली हमलों के बावजूद बैरूत में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। अमन व सलामती के लिए दुआएं। उधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ की सिडनी की मस्जिद में आमद। मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमहूरी आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से टेलीफोनिक रब्ता। सदर अलीयेव और आज़रबाईजान के आवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर कशीदगी कम और मसाइल के हल के लिए बातचीत, सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का मलाशियन हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी।
वक्त कम, मुकाबला सख्त, बच्चे बड़े और खवातीन ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए बाजारों में पहुंच गए। किसी ने कपड़े खरीद लिए तो कोई मनपसंद जूते खरीदने में मगन। रिवायती खुस्सों, ज्वेलरी, कश्मीरी चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खूब गहमा गहमी, बच्चों के मलबूसात और दीगर लवाजमात की धड़ाधड़ फरोख्त। वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में मसरूफ। मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छा मैंने जोड़ा लिया, इतनी अच्छी मेरी लुक आई ईद वाले दिन। मैं कटिंग करवाने आई हूँ और चाह रही हूँ कि हेयर डाई भी ले लूँ, फिर देन मैनी पेडी फेशियल वगैरह करवाऊँगी ताकि अच्छी लग सकूँ ईद वाले दिन। रमज़ान में जो है वो स्किन डेड हो जाती है पानी के कम इस्तेमाल की वजह से, तो फिर इसी वजह से जो है फेशियल लेना है और मैनी पेडिक्योर करवाना है ताकि अच्छा लुक आए, फ्रेश लुक आए। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन, लड़कियों और मर्दों ने ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर सबसे खूबसूरत नजर आने का मिशन। बच्चों के साथ बड़े भी हेयर कटिंग, हेयर डाई और फेशियल कराने में मसरूफ। तो बहुत पेश आ रही थी। मैं अपने गांव भावलपुर जाना चाह रहा हूँ। रश इतना लगा हुआ है कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था टिकट लेने में। टिकट मिलने में थोड़ी मुश्किलात हो रही है, लेट टिकट मिल रही है। सबसे पहले तो ये हमें बिठा ही नहीं रहे, और अगर बिठाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने मतलब डबल किराए ले रहे हैं। कह रहे हैं हमने मतलब बिठाया नहीं है पतोगी वालों को, और जो दूर मतलब मुल्तान वाली साइड पे अगर हम बिठा सकते हैं और किराए हम मतलब उतना ही लेंगे, मुल्तान का ही किराया लेंगे। वैसे पतोगी किराया है 300 रुपये, लेकिन वो हमें मतलब 2000 रुपये ही मुल्तान वाले ही चार्ज कर रहे हैं हमसे। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसियों की अपने आबाई घरों को वापसी का सिलसिला तेज। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का हजूम, शहरियों को टिकटों के हसूल के लिए मुश्किलात। पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में खुशरुबा इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स शहरियों से फुल रूट का किराया बटोरने लगे। मुसाफिरों की किरायों में इजाफे और टिकटें ना मिलने की शिकायत। ट्रंप ने ईरान दुनिया के लिए संगीन खतरा है, दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड तबाह कर देंगे। नेतन्याहू को ईरानी गैस और तेल की तनसीबात पर हमले से रोक दिया। कहा, अमेरिका अपने हुर्मुज़ इस्तेमाल नहीं करता, हम दूसरों का दिफा कर रहे हैं, मगर नेटो हमारी मदद करना नहीं चाहता। जब चाहें ईरानी खार्क जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं। ईरान जंग चंद सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप की मुत्तहिदा अरब इमारात में अहम तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब इमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अमेरिका की जारहियत आलमी कवानीन के निज़ाम को तबाह कर देगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सुप्रीम लीडर की शहादत बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। आलमी बरादरी खामोश रही तो जंग की आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। आलमी निज़ाम को बचाने के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमलों में अपनी फ़ौजी ताकत का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया। ईरान के पास अब भी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत मौजूद है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान अब कोई रियायत नहीं बरतेगा। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करने के लिए ईरान की भारी रकम की वसूली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों से लाखों डॉलर वसूली शुरू कर दी। ऑयल टैंकर ऑपरेटर ने ईरान को 20 लाख डॉलर अदा कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल तजारत की एक अहम गुज़रगाह है। सूरत हाल ने आलमी शिपिंग इंडस्ट्री में तशवीश बढ़ा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। पहले स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान भी तलब कर लिया। इंडस्ट्री की ज़रूरियात से मुताबिकत रखते टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। पंजाब के टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। नौजवानों को ज़रूरियात से हम आहंग करने के लिए वसाइल बुए कार लाएंगे।
अमरीकी वज़ीर दिफा का हलाक फ़ौजियों के अहल खाना से मुतल्लिक दावा मुस्तरद। हलाक अमरीकी फ़ौजी के वालिद चार्ल्स सिमंस की जंग की मुखालफत। चार्ल्स ने कहा, जंग जारी रखने के बारे में कोई बात नहीं हुई, आखिर जंग कौन चाहता है, सूरत हाल वाज़े नहीं। वज़ीर दिफा पिट हेग्सेथ का मिशन मुकम्मल करने का दावा झूठा है। अमरीकी अहदेदार ने कहा, लवाहिकीन ने ट्रंप से मिशन जारी रखने का मुतालबा नहीं किया। अमरीका ने मशरक़ी वस्ता के ममालिक को 23 अरब डॉलर के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीका कुवैत, उर्दन और UAE को हथियार फराहम करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने UAE को 7 अरब डॉलर्स के इजाफी हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 16 अरब डॉलर्स के हथियार फराहम किए जाएंगे। पैकेज में 5.6 अरब डॉलर के पैट्रियट मिसाइल भी शामिल, 1.3 अरब डॉलर के जंगी हेलीकॉप्टर्स भी दिए जाएंगे। पंजाब, कश्मीर और KP में बारिश और बर्फबारी। जिला स्तोर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सवात और मालाकंड में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में ईद के पहले रोज भी बारिश का इम्कान।